नमस्कार। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। देखिए, सबसे पहले मैं अपने व्यवसाय से जुड़ा था। लगभग 1998 करीब की बात है। मेरे एक वार्ड का चुनाव था, उसमें मोहल्ले में बैठक हुई और बैठक के दरमियान वहाँ पर सर्वसम्मति से मेरे बड़े भाई पप्पू भैया, उनके नाम पे सहमति बनी कि इनको चुनाव लड़ाया जाए। किंतु वहाँ दोनों पार्टियों के लोग थे, तो उनके और कैंडिडेट थे, तो वहाँ पर अन्य लोगों के लिए भी लोगों ने बात रखी कि इनके लिए जब सर्वसहमति है तो क्यों ना इनको लड़ाया जाए पार्टी के लोगों को। तो उसको लेके मोहल्ले वाले नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कोई नहीं लड़ेगा, मुनमुन लड़ेगा। मैं उस समय राजनीति में था नहीं, मेरा कोई नेचर भी नहीं था। मैं राजनीतिक लोगों से थोड़ा सा नफरत करता था। नेताओं को पैजामा कुर्ता देख के, और इन लोगों से मैंने कई बार क्रिकेट और फुटबॉल में मैं गेम्स में रहा, तो इन लोगों के पास जब भी गया कि भाई साहब हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है, इसमें आपको आना है, कुछ डोनेशन कर दीजिए, तो वो लोग देते नहीं थे। एक तो उनका तो ये मानना ये था कि हम आपके कार्यक्रम में आ जाएं, इसी को एहसान मानिए, आप उस समय दे दें, शुभारंभ में या आपका समापन में। तो कुल मिला के इसलिए मेरे को इन लोगों से जमता नहीं था। लेकिन मोहल्ला वालों ने बोला कि हमको ऐसे व्यक्ति को बनाओ जिसके फ़ोन करने में नगर पालिका अधिकारी उठ के आएगा, बिजली विभाग का अधिकारी सुनेगा, जिसको नगर पालिका जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके सिर्फ नाम से काम होगा। क्योंकि उस समय व्यवसाय के साथ साथ मैं अपने दोस्त यार और थोड़ा सा व्यवहार भी ठीक ठाक पब्लिक में था, लेकिन जनता में मैसेज था कि ये लड़न के प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन था नहीं। तो मैं जब पार्षद मुझे निर्दलीय लड़ाया तो मैं एक तरफा जीता चुनाव जीत गया। लेकिन उस समय तक मेरा ये नहीं था कि मुझे कोई जन सेवा करना है। लोगों ने लड़ा दिया, लड़ गया, जीत गया, ठीक है, जो भी नल पानी की व्यवस्था वो करा दूंगा। लेकिन जब देखा कि एक लंगड़ा बच्चा आके बैठा है सुबह से कि अब मुनमुन भैया को माला पहनाना है, मुनमुन भैया को माला पहनाना है, 2-3 घंटे के बाद मैं सो के उठा, सुबह फादर ने बोला कि भाई बैठे हैं, उनसे मिलो बच्चे से। तो पता चला 1 किलोमीटर वो ज़मीन में घिसटते घिसटते मेरे से मिलने, माला पहनाने आया और बोला कि मुनमुन भैया अब तुम जीत गए हो, मैं पानी भरने जाता था बोले रोज़, अब तुम जीत गए हो तो मेरे को अब पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा, मुझे घर में पानी मिलेगा। तो वहाँ से मुझे लगा कि लोगों को ये काम भी मुझे करना है, और इस करने के लिए मैंने उसी समय फ़ोन लगाया म्युनिसिपल को कि ये पानी हमारे इस मोहल्ले में क्यों नहीं मिलता। तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ का जो सैंक्शन है, टंकी बनना है, वो कंप्लीट नहीं हुई। तो पीएचयू को फ़ोन लगाया, बोले साहब मेरी टंकी कंप्लीट है, पाइप बिछा दूंगा 1 हफ्ते में। एमपी भी आपको कनेक्शन नहीं दे रहा है म्युनिसिपल को। तो एमपीबी को फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोला कि वो टंकी कंप्लीट कर देंगे तो हम दे देंगे। तो फिर तीनों को मैंने अपनी लहजे में धमकी दिया कि 1 हफ्ते में अगर तुमने कंप्लीट नहीं किया तो मैं आपको माला पहनाऊंगा अपने चरणों की। और तीनों काम मेरे एक साथ हुए और लोगों को पानी मिला, तो लोग खुश हुए कि भैया कि यार इनके 1 हफ्ते में जो सालों से पेंडिंग काम करवा के दे दिया। तो लोगों की उम्मीदें बढ़ना चालू हो गई और फिर मैंने अपना नेचर को बदला, लोगों के सेवा भाव में हाँ प्यार स्नेह मिला, तो काम वर्क चालू किया। और फिर इतना वर्क किया कि मेरा वार्ड का डेवलपमेंट बाकी वार्डों से क्या पूरे नगर के कामों से ज़्यादा था। उसी समय एक लीडर थी कांग्रेस के, उन्होंने म्युनिसिपल के परिषद से और अध्यक्ष से नाराजगी होते हुए एक पर्चा छपवा के बांट दिया शहर में कि यहाँ का अध्यक्ष भ्रष्ट है, इससे हिसाब मांगो, इसने क्या किया है। और एक शब्द और लाइन था कि परिषद भी भ्रष्ट है। परिषद मतलब मैं भी पार्षद था तो मैं भी भ्रष्ट कहला गया। तो उस समय गुस्सा आया कि उनसे लड़ा जाए, लेकिन हमारे सलाहकार मित्रों ने बोला क्यों लड़ना भाई, उसने तुम्हें थोड़ी बोला है, उसने तुम्हें मौका दिया है कि तुमने अगर सही काम किया तो वो जनता के बीच में दिखाओ। और वही बुरी शिकायत का एक अच्छा फल था कि मैं जनता को हिसाब दिया पूरा कि मैंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया हूँ। और जब हिसाब दिया, 1-1 रुपए का हिसाब दिया, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा और मुझे कहने लगा कि अब अगला आपको म्युनिसिपल का लड़ना है। जब म्युनिसिपल